तो बच्चों चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। आइए, वक्र y बराबर 2x माइनस एक्स का वर्ग तथा सरल रेखा y बराबर माइनस एक्स द्वारा सीमाबद्ध क्षेत्रफल है और विकल्प दिए गए हमें a, b, c और d और हमें सही विकल्प बताना है। प्रश्न को हल करेंगे उसके पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो प्रश्न के लिए अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले परवलय का एक मानक रूप होता है उसको समझेंगे। तो परवलय का मानक रूप में जो समीकरण होता है वह कुछ इस प्रकार से होता है। एक्स का वर्ग बराबर माइनस का 4ay। इसका जो शीर्ष होता है, इस परवलय का शीर्ष 0 0 होता है। और अगर हम इसका एक कच्चा चित्र बनाना चाहें तो इसका कच्चा चित्र कुछ इस प्रकार से बनता है। देखो यहाँ y का गुणांक एक तरीके से कह सकते हैं ऋणात्मक है, तो यह कुछ इस प्रकार से बनता है बच्चों। इसी प्रकार का परवलय आपको यहाँ पर नजर आएगा। उसके बाद y बराबर माइनस एक्स रेखा है जो कि दूसरे चतुर्थांश से चौथे चतुर्थांश की तरफ जाएगी। अब हम प्रश्न को यहाँ से हल करते हैं, हमें और बेहतर समझ में आएगा। तो यहाँ से इसको हम हल करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो पहला वक्र है उसकी बात करते हैं। ये हमारे पास y बराबर 2x माइनस एक्स का वर्ग। इनका पक्षांतरण कर लेते हैं, अर्थात ये हो जाएगा x का वर्ग माइनस का 2x बराबर माइनस वाई। अब मैं इसको पहले पूर्ण वर्ग बना देता हूँ। एक्स का वर्ग माइनस का 2x, जो x का गुणांक है हम धनात्मक गुणांक लेंगे इसका, और इसका आधा करेंगे तो 2 का आधा कितना होगा, 1। 1 का वर्ग जोड़ देंगे और 1 का वर्ग यहीं पर घटा देंगे, बराबर कितना है, माइनस वाई। यहाँ पर अगर देखें तो यह सूत्र बन गया है एक्स माइनस 1 का वर्ग, और माइनस 1 को बराबर के इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का वाई प्लस का 1। तो हम इसे लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 का वर्ग बराबर, ये हो जाएगा अगर माइनस कॉमन लेंगे तो वाई माइनस 1। इसे हम समीकरण 1 बना सकते हैं। चाहे तो इसे समीकरण 1 बना लीजिए और इसे समीकरण 2 बना लीजिए ना, तब भी कोई समस्या नहीं है। इसे हम समीकरण 2 बना देते हैं। अब अगर हम देखें तो इसका जो शीर्ष है, इस परवलय का शीर्ष, देखिए क्या होगा। यदि x माइनस 1 की तुलना 0 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, और y माइनस 1 की तुलना 0 से करेंगे तो ये भी 1 आ जाएगा। तो इसका शीर्ष हमें मिल चुका है 1,1। अब इसमें y बराबर 0 रख के देख लेते हैं कि अगर y बराबर इसमें 0 रखते हैं तो हमें x अक्ष पर कौन से बिंदु मिलेंगे। तो y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर यदि y का मान 0 रखा तो x माइनस 1 का वर्ग बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 1। नहीं बच्चों, केवल प्लस 1 है ना, माइनस नहीं। अभी वर्गमूल नहीं लिया हमने इसका, केवल 1 आ जाएगा ये। तो ये तो हमें बराबर कितना मिल गया, 1। अब हम इसका वर्गमूल ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 बराबर प्लस माइनस 1, या फिर x बराबर 1 प्लस माइनस 1। तो यहाँ से हमें x के जो मान मिलेंगे वह कुछ इस प्रकार होंगे। एक बार x का मान यदि हमने प्लस का चिन्ह रखा तो 2 आ जाएगा, और अगर माइनस चिन्ह रखा तो 0 आ जाएगा। तो ये हमें बिंदु मिल चुके हैं। तो ये बिंदु हो गए हमारे कहाँ पर, एक्स अक्ष पर। एक्स अक्ष पर जो बिंदु मिलेंगे वो होगा एक तो 2,0 तथा दूसरा बिंदु मिलेगा 0,0। अब हम इसका एक कच्चा चित्र यहाँ पर बनाने का प्रयास करते हैं। ये हम यहाँ पर इसका एक कच्चा चित्र बनाते हैं बच्चों। शीर्ष क्या है इसका, 1,1, और इस प्रकार से ये कुछ बनेगा। ठीक है, ये कुछ कच्चा चित्र बना दिया है मैंने, ये मूल बिंदु है बच्चों। ठीक है, अब
इसका शीर्ष जैसा हमने कहा कि ये क्या है, 1,1 इसका शीर्ष है, और एक तो मूल बिंदु हो गया 0 0, और एक हो गया 2,0, 2,0। अब हमसे क्या पूछा गया है ये देख लेते हैं। अब उसके बाद हमें एक रेखा दी है y बराबर -x, y बराबर -x एक रेखा है। तो ये रेखा कहाँ से जाएगी, देखिए ये रेखा कुछ इस प्रकार से जाएगी। हमसे क्या पूछा गया है देख लेते हैं एक बार। हमसे पूछा गया है क्या, सीमाबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इस वक्र को हम आगे बढ़ा सकते हैं, तो यह कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अब हम ये जो इनका छायांकित भाग है, इस छायांकित भाग को इसमें से इसको इसको निकालना है। तो सीमा में पता लग चुकी है, 0 से कितनी है, 2 है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, पहले 1 और 2 का प्रतिच्छेद बिंदु हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो समीकरण 1, 2 और इसको 3 नाम दे देंगे, ठीक है। इसे हम समीकरण 3 नाम दे देते हैं, वो लिख देते हैं समीकरण समीकरण 1 तथा 3 से, तथा 3 से। समीकरण 1 और 3 की यदि बात करें तो y का मान क्या रख देंगे हम, -x बराबर, ये हो जाएगा 2x - x का वर्ग, 2x - x का वर्ग। x के वर्ग को बराबर किधर ले आओ, इधर हो जाएगा -3x बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ से आप x कॉमन ले सकते हो, x - 3 बराबर 0 होगा। तो एक बार तो x बराबर 0 हो जाएगा, और एक बार x बराबर कितना हो जाएगा, 3। अब x का मान अगर 3 रखते हो तो y का मान हमें क्या मिल जाएगा, देखिए -3, ठीक है। तो हमें जो इसके प्रतिच्छेद बिंदु मिले हैं वो कुछ इस प्रकार है। प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु, एक तो हुआ 0 0, और दूसरा हो गया 3, -3। ये मिल गया हमें। अब हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। तो लिख देता हूँ छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो सीमा क्या हो जाएगी, 0 से 3 y dx, यहाँ पर रेखा का प्रयोग कर लेंगे, और माइनस, फिर सीमा हो जाएगी 0 से 3, ये हो जाएगा y dx। यहाँ पर हम परवलय का प्रयोग कर लेंगे, परवलय, ठीक है। और हल कर लेते हैं, मान रख देते हैं। हम देखिए, तो फिर से सीमा लिखूंगा मैं 0 से 3, रेखा कितनी है, -x dx, उसके बाद माइनस, फिर सीमा है 0 से 3, 0 से 3, और परवलय से y का मान क्या आएगा, देखिए ये होगा 2x - x का वर्ग, 2x - x का वर्ग, 2x - x का वर्ग dx। दोनों की सीमा एक जैसी है, तो हम एक साथ भी इसको लिख सकते हैं, 0 से 3, देखिए ये हो जाएगा x का वर्ग, माइनस का 2x, और माइनस का x हो जाएगा -3x, और dx। तो समाकलन होगा x की घात 3 बटा 3 -3x का वर्ग बटा 2, और सीमा कितनी है इसकी, 0 से 3। सबसे पहले 3 रखेंगे, तो 3 की घात 3 कितना हो जाएगा, 27 बटा 3 हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा 27, और बटा कितना हो जाएगा, 3, माइनस ये 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, तो ये और ये भी 27 बटा 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 27 बटा 2, और माइनस उसके बाद सीमा 0 रखेंगे, तो 0 - 0 ही रहेगी।
सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें से 27 को कॉमन ले लेते हैं। तो 27 को तो हमने कॉमन ले लिया। अब इसका लघुत्तम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 - 3। 2 - 3 और बटे में कितना आ जाएगा, 6। और फिर 27, ये हो जाएगा -1/6। इसको काट देंगे 3 से, तो ये 3×9 = 27। और ये माइनस आएगा, परंतु क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, धनात्मक ही होता है। तो क्षेत्रफल धनात्मक होगा, तो ये 9/2 वर्ग इकाई। ये हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो पहले विकल्प में लिखा है 9/2। इसका अर्थ है कि जो पहला विकल्प है इसका, ये सही विकल्प है, बाकी विकल्प गलत होंगे। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।